नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी यानी मेल इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में। उसको जानने से पहले हमें समझना जरूरी होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 94 डेज लगते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में 94 डेज लगते हैं। अगर आज स्पर्म बनना शुरू होंगे तो 94 डेज के बाद रिपोर्ट में आएंगे। तो इस प्रक्रिया में मतलब इस स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो स्पर्म बिल्कुल ही ना बने यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही ना, जिसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। दूसरा ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म बन रहे हैं परंतु कम बन रहे हैं। तीसरा मोटिलिटी डाउन होना, मतलब स्पर्म्स की मोटिलिटी जो उनकी ट्रैवल करने की क्षमता होती है वो कम होना। चौथा इम्पोटेंसी। पांचवा प्री मैच्योर इजैकुलेशन। और छठा कहीं स्पर्म कोड में या स्पर्मेटिक कोड में या किसी भी जो स्पर्म का जो बनने से लेकर बाहर निकलने की प्रक्रिया है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होना। अब हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर ना होने के क्या कारण है, कि स्पर्म की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो उसके क्या कारण है। इसमें सबसे पहले तो जन्मजात कारण यानी कॉन्जेनिटल जो फैक्टर्स रहते हैं, उसमें क्या कि टेस्टिस की फॉर्मेशन ही ना होना, टेस्टिस ना बनना या बनना तो स्मॉल साइज बनना। और अनडिसेंट टेस्टिस, मतलब जो टेस्टिस है नीचे, जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट में टेस्टिस होते हैं, वो जो नीचे धीरे धीरे समय के साथ स्क्रोटम में आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टेस्टिस डिसेंड ही नहीं हो पाते, टेस्टिस पेट में ही रह जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर ही नहीं पाते। दूसरा, जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री डाउन रहता है। तो किन्हीं कारणों से जब जो स्क्रोटम का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं कर पाता। तो वो कौन से कारण है? सबसे पहले हाइड्रोसील होना। हाइड्रोसील की वजह से भी स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाइड्रोसील यानी जो स्क्रोटम की एक लेयर होती है उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है। दूसरा, वेरिकोसील होना। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील हो जाती है और उसकी वजह से जो स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरा, टाइट अंडरगारमेंट्स की वजह से भी स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और चौथा, अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कहीं कोयले की भट्टी पे या फिर किसी हैवी हाई टेम्परेचर में आप काम करते हैं, तो भी स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। और तीसरा कारण है कोई इन्फेक्शन की वजह से। मान लीजिए किसी को मम्प्स हो गया, मम्प्स की वजह से ऑर्काइटिस हो गया, मतलब जो टेस्टिस में इन्फेक्शन होगी उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। या और भी कोई क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी हो जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। चौथा, जो कई बार क्या होता है कि जो लिविंग हैबिट्स हैं, जैसे मतलब वो ठीक ना होना। मान लीजिए कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है या टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, तो उनके में भी स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम रहती है और वो ठीक से नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं बन पाते, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। कई बार कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे। कोई ऐसी मेडिसिन कोई लंबे टाइम तक कोई सेवन करे जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से भी दिक्कत रहती है, उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाती। और कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, जैसे कोई डायबिटीज हो या किसी को मोटापा हो, ओवरवेट हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। और कई बार बहुत सारे और भी अन्य कारण रहते हैं जो कई बार पता भी नहीं लग पाते कि कारण क्या है और स्पर्म की फॉर्मेशन में दिक्कत आती है। तो अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या रहता है। आयुर्वेद में बोला गया कि जो शुक्र की उत्पत्ति होती है, शुक्र की उत्पत्ति रस जो सप्त धातु होती है उसमें अंतिम धातु शुक्र है। तो सप्त धातु कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस से जो आहार रस है, जो खाना खा रहे हैं, उससे रक्त की उत्पत्ति होगी। रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की और मज्जा से शुक्र की। मतलब ये सप्त धातु हैं। अगर इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ गई, कोई इनडाइजेशन हो, किसी को डाइजेशन ठीक ना हो, या धातु अग्नि जो धातुओं का पाचन करती है वो मानते हो, मतलब एंजाइम्स बॉडी में कम है, तो उसकी वजह से भी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी और स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आइए जानते हैं कि इसमें अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले आहार और विहार। आहार बढ़िया होना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना है, खाना हल्का खाना है, लौकी, तोरी, घिया, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अल्कोहल, स्मोकिंग या टोबैको, इन सब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जंक फूड का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। खाना हल्का खाना है, सुपाच्य भोजन करना है। दूसरा, विहार। विहार में क्या करना है कि मतलब एक्सरसाइज डेली करनी है, लंबी सैर करनी है। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, ये डेली करने हैं पेशेंट को।
दूसरा, इसमें कोई भी घरेलू मेडिसिन नहीं खानी है अपने आप, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने शतावरी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शालम मिश्री, शालम पंजा, इन सब का मिक्सचर बनाया था और हमने खाया, उसके बाद क्या हुआ, स्पर्म काउंट जितना पहले था उससे भी वो डाउन हो गया। क्यों? तो इसलिए अपने घरेलू उपचार कभी नहीं करने इसमें, क्योंकि हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें अलग अलग रहता है। तो उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या रहता है, सबसे पहले पेशेंट की जो जो शोधन करना पड़ता है, शोधन का मतलब प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है, ताकि जो धातुएं हैं उसकी, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, ये जो धातु हैं, सब धातु हैं, ये बढ़िया हो बने उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले शोधन की जरूरत होती है और टेस्टिस का भी शोधन करना पड़ता है। तो ये शोधन हर पेशेंट में अलग अलग रहता है। अगर हम कहें कि हर पेशेंट में एक जैसा शोधन होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए घर पे कोई घरेलू उपचार नहीं करना है और इसमें शोधन करना है, और शोधन के बाद इन औषधियों की, जो जैसे शाला मिश्री, शालम पंजा, ये शतावर और सफेद मूसली, अश्वगंधा, इन सब का प्रयोग शोधन के बाद में करना है, ताकि उसमें बहुत बढ़िया वृद्धि मिले शुक्राणुओं में, और शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट मिले और मोर्टेलिटी बहुत बढ़िया हो। तो इसलिए शोधन के बाद ही विरंगन चिकित्सा करनी है। तो अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमें कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और मिल सकते हैं हमारे से। हम भी 1975 से जो मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट या फीमेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट, इन सभी को डील करते आ रहे हैं। तो अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।